भारत अज्ञात रहस्यों से भरी भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां अतीत से जुड़े कई साक्ष्य मात्र सवाल बनकर हमारे सामने खड़े हैं। अपने पौराणिक व ऐतिहासिक रहस्यों के कारण भारत पूरे विश्व को आकर्षित करता है। भारत में प्रायः खंडहर में तब्दील हो चुके कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जिन्हें प्रेतवादी मतलब भूतिया करार दिया गया है। चाहे बात राजस्थान के भानगढ़ किले की हो या मसूरी स्थित खूबसूरत सवाई होटल की, इन स्थानों का लोगों में इस कदर खौफ है कि यहाँ रात क्या दिन में भी कोई भटकने की हिम्मत नहीं करते। तो आज एक ऐसे ही शहर के कुछ भूतिया जगहों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहाँ आपको महलों से लेकर थिएटर और कब्रिस्तानों तक कई जगहों पर भूतों ने डेरा डाल रखा है। पूरे शहर में भयानक और अजीब घटनाओं के किस्से मशहूर हैं। वो लोग जिन्हें ऐसी भयानक जगहों के बारे में सुनते ही जोश बढ़ जाता है, उनको पुणे में जरा भी निराशा नहीं होगी। तो अब भानगढ़ के किले की कहानियों से आगे बढ़िए और हमारे साथ पुणे के खून जमा देने वाले डर के सफ़र पर चलिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नंबर 10 पे है दी मैंसन, भटकती बूढ़ी औरत का बंगला। नंबर 9 पे है चंदन नगर, डॉल वाली लड़की का भूत। अगर फिल्मों में भूतों का डर और डॉल्स की खूबसूरती साथ आकर आपको डरा सकती है, तो ये डर पुणे के चंदन नगर में हकीकत में बदल सकता है। यहाँ रहने वाले लोगों ने दावा किया है कि कई बार उन्होंने सफ़ेद फ्रॉक में एक बच्ची की आत्मा को देखा है, जिसके हाथ में डॉल होती है। अक्सर लोग इसके डर के चलते रात 12 बजे के बाद अपने घर से निकलने में कतराते हैं। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर आप उस लड़की के करीब से गुजरे तो वो आपके बिल्कुल पास आकर जोर से चिल्लाती है। पर इस बच्ची के भूत बनने की वजह क्या है? कहा जाता है कि ये बच्ची एक कंस्ट्रक्शन साइट से गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी, और तब से उसकी आत्मा वहीं पे आसपास मंडरा रही है और आते जाते लोगों को डरा रही है। नंबर 8 पर है खड़की वॉर सेमेट्री, सैनिकों की डरावनी चीखों का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान और भूतिया घटनाओं का संबंध एकदम सीधा है, और पुणे की खड़की वॉर सेमेट्री इससे बिल्कुल नहीं है। जहां मुर्दे शांति में सो रहे होते हैं, वहीं उनके फिर जाग जाने की भी कहानियां आम हैं। यहाँ ऐसे सैनिकों को दफन किया गया है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। ये कब्रिस्तान दिन में जितना खतरनाक लगता है, रात में उतनी ही भयानक हो जाता है। लोगों ने यहाँ रात में सैनिकों के चीखने की डरावनी आवाज़ें सुनने का दावा किया है। एक और दिल दहला देने वाली बात लोग बताते हैं, अगर कोई गलती से यहाँ किसी कब्र पर पाँव रख दे तो उसे अपने पाँव पर एक थप्पड़ लगता हुआ महसूस होता है। ध्यान रहे, दिन के वक्त इस कब्रिस्तान की खूबसूरती इसे फोटोग्राफी के लिए एक शानदार जगह बना देती है। नंबर 7 पर है होलकर ब्रिज, इसे पार करना मना है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं तो 18वीं सदी में महादेव राव होलकर द्वारा बनाया गया ये ब्रिज शायद आपके लिए सबसे डरावना साबित हो सकता है। पुणे के लोग रात के वक्त यहाँ से गुजरने में कतराते हैं, और कहानियाँ सुनकर लगता है कि वो सही ही करते हैं। बीते कुछ सालों में यहाँ बहुत सी रहस्यमयी मौतें हुई हैं। जो लोग इस ब्रिज से जिंदा वापस आए हैं, वो दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाओं को महसूस किया। कभी डरावनी तस्वीरें तो कभी होश उड़ा देने वाली आवाज़ें। यकीनन इस ब्रिज को पार करना मना है। नंबर 6 पे है दी हॉन्टेड हाउस, MG रोड, डर का घर। किसी पॉपुलर रोड पर एक बंगला जो सालों से बंद पड़ा हो। आपको अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि ये जगह आत्माओं की पसंदीदा जगह हो सकती है। रेजिडेंसी रोड पर यह बंगला भी कुछ ऐसा ही है। लोगों की माने तो यहाँ एक बूढ़ी औरत की आत्मा आज भी भटक रही है।
आधी रात के बाद यहाँ चीखने की, जोर जोर से हंसने की भयानक आवाज़ें आती हैं। पेड़ों के पीछे छिपा ये बंगला बिल्कुल हॉरर फिल्मों की तरह ही है। बस एक बात का ख्याल रखिए, इस बंगले में अपने दम पर ही जाइए, क्योंकि लोगों की माने तो ये बूढ़ी बहुत अच्छे से आपका स्वागत नहीं करेगी। किसी घर में एक जवान लड़की का कत्ल कर दिया जाए तो वहाँ उसकी आत्मा का होने का अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। ये मकान इसी के चलते पुणे की सबसे डरावनी जगहों में से एक है और कोई भी सूरज ढलने के बाद यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। इधर उधर बिखरा फर्नीचर, जगह जगह मकड़ियों के जाल। इस मकान में ऐसा बहुत कुछ है जो देखते ही आपकी रूह को कँपा देगा। ऊपर से उस लड़की के कत्ल की कहानी इस डर को 2 गुना कर देती है और यहाँ हो रही भूतिया घटनाओं पर यकीन करने पर मजबूर कर देती है। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है उस कत्ल करने वाले के लिए और एक सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्यों इतनी कम उम्र में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। नंबर 5 पर है सिंहगढ़ का किला। बच्चों के ठहाकों की डरावनी आवाज़ें आपको यहीं सुनने को मिलेंगी। ये आलीशान किला प्रेमी कपल्स का लवर पॉइंट और वीकेंड में घूमने की जगह ही नहीं है, बल्कि इसे कहीं ज़्यादा है। बीते दौर की एक ख़ास निशानी, ये किला आत्माओं और भूतों के लिए भी मशहूर है। इस किले पर एक बड़ा युद्ध लड़ा गया था। यह किला कई लोगों की मौत का गवाह है और यही वजह है कि यहाँ के लोग इस जगह को भूतिया और रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र मानते हैं और कई लोगों ने यहाँ अजीब तरह की चीखें सुनने की बात कबूल की है। लोगों की माने तो यहाँ तलवारों के टकराने और लोगों के चीखने चिल्लाने की ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे अभी भी यहाँ युद्ध चल रहा हो। तो अगर आपको ऐतिहासिक इमारतों और भूतिया घटनाओं दोनों के रहस्यों को जानने का शौक है, ये जगह आपके लिए बिल्कुल सटीक है। बस रात के बाद बच्चों के डराने ठहाकों की आवाज़ों से बचकर रहिएगा। नंबर 4 पर है चॉइस हॉस्टल, डरावने रक्त जगहों के कमरे। क्या कभी ऐसे बॉयज़ हॉस्टल के बारे में सुना है आप लोगों ने जहां भूत बसते हों? कारवे रोड का ये बॉयज़ हॉस्टल ऐसी ही एक जगह है जहां पर हर लड़के के सबसे डरावने सपने सच होते दिखाई देते हैं। वैसे तो हर शाम को यहाँ भयानक घटनाएं घटती हैं, पर शनिवार की शाम सबसे डरावनी होती है। यहाँ रहने वाले कई लड़कों ने बताया है कि यहाँ रात के वक्त अक्सर लाल साड़ी में एक औरत कॉरिडोर में चलती दिखाई देती है और हाँ, उसके हाथ में एक मोमबत्ती भी होती है। सुनने में ये किसी पुरानी हिंदी फिल्म की सीन की तरह ही लगता है ना। लोग तो ये भी कहते हैं कि सोते और नहाते वक्त भी भूत उनके साथ ही साथ रहते हैं। हालांकि ये भूत खतरनाक नहीं हैं, वो बस अपने उदास चेहरे के साथ किसी चीज़ की तलाश में घूमती रहती है। लोग कहते हैं कि यहाँ पास में एक औरत को मार दिया गया था, ये उसी औरत का भूत है, मतलब कि ये वही औरत है। नंबर 3 पर है विक्ट्री थिएटर, डरावनी हंसी जो होश उड़ा देगी। इस सिंगल स्क्रीन थिएटर में कुछ ऐसा है जो आपको बीते दौर में वापस ले जाएगा। अगर आप अभी भी सिनेमा हॉल के फैन हैं तो पुणे के विक्ट्री थिएटर के बारे में एक डरावनी कहानी आपके लिए है। पर पहले एक चेतावनी, ये जगह पुणे की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये एक भूतिया बिल्डिंग में स्थित है। हॉस्टल में पड़ी टूटी फूटी कुर्सियाँ या कॉरिडोर के सन्नाटे में होती खौफनाक घटनाएं इस थिएटर में
दिल दहलाने वाली हर चीज़ मौजूद है। दिन में तो हर चीज़ सामान्य, नॉर्मल, खुश और चहल पहल से भरपूर नज़र आती है, मगर रात में अजीबो-गरीब घटनाएं होने लगती हैं। डरावनी हंसी की आवाज़ें, कुर्सियों पर ज़ोर ज़ोर से ठक-ठकाने की आवाज़ें, आधी रात वाले शो के बीच आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी हैं। नंबर 2 पर है सिम्बायोसिस विमान रोड। पूनम की रात में डर वाली सड़क। पुणे की ये जानी मानी यूनिवर्सिटी विमान रोड के आखिरी छोर पर है। हमें यकीन है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस सड़क पर भी कुछ रहस्यमयी और अजीब घटनाएं घटती होंगी। अक्सर शाम में यहाँ खाली और सुनसान जगहों पर कुत्ते बेवजह भौंकने शुरू कर देते हैं। यहाँ के लोग नए रेजिडेंट्स और स्टूडेंट्स को सलाह देते हैं कि वो आधी रात के बाद इस सड़क से गुजरने से बचें। खास तौर पर पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात, वो काली रात, क्योंकि इसी दिन आत्माएं सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो अगली बार जब आप सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के आसपास से गुजरें तो ध्यान रखें कि रास्ते पर आत्माएं भी मिल सकती हैं आपको किसी भी रूप में। तो अब बात करते हैं उस जगह के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था जानने के लिए कि पुणे की वो कौन सी ऐसी जगह है जो टॉप पे है, नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा डरावनी जगह है। तो उस जगह का नाम है शनिवार वाड़ा, पुणे की सबसे डरावनी जगह। जो जगह अपने लोगों के साथ हुए बेइंतहा धोखे और दर्द के लिए जानी जाती हो, उस जगह पर आप किसकी उम्मीद कर सकते हैं। रात होते ही कुछ डरावनी और भूतिया घटनाओं की। शनिवार वाड़ा किला इसी उम्मीद पर खरा उतरता है और पुणे की सभी डरावनी जगहों में से सबसे ऊपर आता है, टॉप पर आता है। किले की आलीशान इमारत देखकर आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि इसके भीतर कितने रहस्य छुपे हैं। अगर पुणे के लोगों की माने तो यहाँ एक नौजवान राजकुमार नारायण राव पेशवा का भूत बसता है, जिसे बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। उसके आखिरी शब्द काका मला वाच्या, मतलब चाचा मुझे बचाओ, आज भी कभी कभी पूर्णिमा के दिन सुने जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग ये भी कहते हैं कि एक बार किले में भयानक आग लगी थी जिसकी वजह कभी पता नहीं लग पाई। इस आग में जिन लोगों की जान गई उनकी आत्माएं भी इस किले में भटक रही हैं। तो घड़ी में जब शाम के 6 बज जाएं तो यहाँ भी आइएगा जब आपका दिल डर से मुलाकात करने को तैयार हो। तो ये थी पुणे की 10 टॉप भूतिया जगहें। अगर आपको दी हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको किस जगह के बारे में जानना है, अगर आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो, हम उस जगह के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।